हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग क्लासेस। मैं अनुराग कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि 100% गारंटी है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर में आते हैं और ये प्रत्येक साल आता है। मैंने मॉडल सेट पेपर उठाया तो देखा कि 2018 में भी ये क्वेश्चन प्रीवियर किया गया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है और फिर 21 में भी आया है और इसके पहले भी 2015 में भी आया है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो प्रत्येक साल पूछा जाता है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो समझिए कि आपको 2 नंबर कोई नहीं ले सकता। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आशा करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं इतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करवाऊं कि आप अगर किसी भी मान के चलिए कि अगर कोई भी दे दे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √5 की जगह पे अगर मान के चलिए √3 रहा, √7 रहा, तो आप मैं इतने अच्छे तरीके से सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इतने अच्छे तरीका से अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन इस अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दे दे तो आप बेहिचक बना देंगे। आज तक कोई भी टीचर आप लोगों को इतने शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया होगा जितना मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जिन भाइयों ने नहीं जुटा है चैनल पे, कृपया जुटे, क्योंकि मैं प्रतिदिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मंजिल अब बहुत ही करीब आ गई है और मेहनत बहुत करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि सिद्ध करें कि √5, कहता है कि सिद्ध करें कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग इतना अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए ना कि एग्जाम में आए तो ये छूटे ना। तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगा जो कि अगर किसी भी √5 की जगह पे √3 दे दे तो वो हर एक जगह पे फॉलो होगा रूल, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करने करने के लिए अगर दिया जाता है तो उसमें पहले हम लोगों को माना जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। माना कि √5 एक संख्या है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी दे दे √5 की जगह पे √7 ही कहा ना दे दे तो आप लोग को क्या करना है कि सिर्फ मानना है। माना कि √5 या √7 √4 कुछ भी रहे, उसे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ मानना है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अगर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे अगर सिद्ध करने के लिए दिया रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट मान लेना है। क्या करना है? अपोजिट मान लेना है। मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे क्या करना है, जहां परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहां p और q जो क्या है, दो धन पूर्णांक हैं। क्या है? दो धन पूर्णांक हैं। ओके, पूर्णांक पूर्णांक हैं। ओके, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसीलिए इसीलिए p/q परिमेय संख्या इसे ही ना कहते हैं, p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के बराबर हमारा क्या है, √5 हमारा p/q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या यहाँ पे हम लोग माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या 5 है, तो √5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी कि इसके बराबर होगा। तो अब इसे हम लोग को क्या करना है, सब अब एक मेन टॉपिक यहाँ पर भी है। अब हम लोगों को क्या करना रहता है यहाँ पर कि दोनों और वर्ग करने पर, समझिए, दोनों तरफ
वर्ग करने पर अब वर्ग करने पर क्या निकलता है डिस्कशन, वो अब हम देखते हैं। तो P बटा Q को इसको वर्ग कर देते हैं, ओके, बराबर √5 को भी वर्ग कर देते हैं, ओके। तो जब इसे वर्ग कर देते हैं या क्या है या जब इसे वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाता है P² बटा Q² हो जाएगा ना। समझ में आ गई बात, बराबर। अब जब हम लोग जानते हैं कि अगर √5 है, ओके, √5 का वर्ग है, ठीक ना, तो हम √5 को √5 से अगर गुना करते हैं तो क्या होता है 5 हो जाता है, होता है ना। जैसे मान के चलिए कि √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा। तो यही बात यहाँ पर है। तो अगर मान के चलिए कि 5 का स्क्वायर यानी कि √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 इजकल टू 5, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तिरछा तिरछी मतलब कैचिया गुना, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो जब इसको हम कैचिया गुना करते हैं तो क्या डिस्कशन निकलता है वो हम देखते हैं। तो जब गुना करते हैं तो क्या आ जाता है P² बराबर 5Q² यह आ जाता है ना। उसके बाद या जब अगर हम P बराबर अगर करते हैं तो ये स्क्वायर जो है इधर क्या आ जाता है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, √5Q², ओके। इसीलिए P बराबर, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 5 जो है 5 का कोई वर्ग नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 4 रहता तो 4 का वर्ग होता है कितना 2, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 का कोई वर्ग होता है नहीं ना जी। तो 5 जो है क्या हो जाएगा रूट में ही रह जाएगा। और यहाँ पे Q², और ये जो Q² है यहाँ पर 2 ठो Q² है, तो हम जानते हैं कि 2 अंक के बदले 1 अंक बाहर आ जाता है। जब रूट में रहता है उसका वर्ग निकालना रहता है तो 2 अंक के बदले 1 अंक बाहर निकलता है। तो क्या हो जाएगा 2Q जो है तो उसमें से 1Q बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1Q क्या हो गया बाहर आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, बस इतना ही। अगर इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आधारित दे दे तो आप लोगों को बस इतना ही करना है, सिर्फ इसको याद कर लीजिए, इसको कम से कम 10 बार रिवीजन कीजिए कि आपको माइंड में अट जाए और एग्जाम में आए तो ये छूटे नहीं। अब सबसे लास्ट टॉपिक, इसमें सिर्फ 3 रूल फॉलो करना है, वो हम लास्ट में बता देंगे। और तीसरा जो फॉलो है अब वो हमको करना है, तीसरा रूल को फॉलो करना है। तो तीसरा रूल में भी लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि यहाँ Q का पूर्ण वर्ग है, Q का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि हम देखें ना जी कि दो Q के बदले 1Q बाहर निकल गया यानी कि Q के वर्ग है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ Q का वर्ग है, ओके। लेकिन अब यहाँ लेकिन आ गया, अरे भाई लेकिन जब आ गया तो संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा। तो लेकिन √5 जो है वो क्या है, लेकिन √5 जो है उसका क्या है √5 का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है नहीं है। तो आप सभी जानते हैं √5 का पूर्ण वर्ग है ये नहीं ना, तो √5 का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब आगे नहीं है तो अब क्या करेंगे, और इसमें और लिखना है। और हम जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लिखने के बाद यहाँ Q का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर Q बाहर निकल गया तो क्योंकि Q का पूर्ण वर्ग है तभी ना ये रूट से बाहर निकला जी। और उसके बाद लेकिन √5 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जिस संख्या का क्या हो पूर्ण वर्ग, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग न हो वह जिस संख्या का पूर्ण वर्ग न हो वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्या
क्या करती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये तो आप सभी पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि √5 सिर्फ क्यूब बाहर निकला है रूट से, और 5 जो है रूट के अंदर है, तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकला है, इसीलिए हम जानते हैं कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या यहाँ पे हो जाए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः हमारी मान्यता जो है क्या हो जाएगा? मान्यता गलत है। अबे हमारी मान्यता गलत कैसे हुई? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और यहाँ आया क्या है? अपरिमेय संख्या आया है, तो हमारी मान्यता गलत हुई ना जी। तो अतः हमारी मान्यता जो है क्या है? गलत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। यही ना सिद्ध करना था जी, कि आप सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से रिमेम्बरिंग कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला जो रूल जो था वो यही था। पहला रूल में अगर कुछ भी दे सिद्ध करने के लिए √5, 7, 8 जो भी रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसमें आप लोगों को लिखना पहला टॉपिक √5 एक अपरिमेय दे ले है, तो इसका ऑपोजिट मान लेना है परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, जहां P और Q एक पूर्ण वर्ग है। ये आपका पहला रूल हो गया। ये किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में ये पहला नियम। और दूसरा नियम आप लोगों को यहाँ पे ये है, ये याद रखिएगा कि दोनों और वर्ग करने पर, अगर दोनों और वर्ग करते हैं तभी आपको आगे प्रोसेस हो पाएगा। और तीसरा रूल तो आप जान ही गए यहाँ पर कि जो हमारा सामने रिजल्ट आया है, ये जो हमारा रिजल्ट सामने आया है कि P बराबर √5 Q, जिसमें Q रूट से बाहर हो गया है और 5 जो है रूट के अंदर है, तो ये क्या है? हमारी पूरी तरह से पूर्ण परिमेय संख्या नहीं है। तो उसका आधार पे हम लोगों को एक टॉपिक बना देना है, जहां हमने लिखा ये तो मैंने अपने तरफ से टॉपिक लिखा है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे अच्छा टॉपिक बना सकता हूं तो आप लोग इससे अच्छा भी टॉपिक लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं तो आपका नोटिफिकेशन चल जाए और आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।